नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। ओम मुनि श्री 108 अजय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भगवान की भक्ति का प्रभाव से एक मोही संसारी आत्मा का मोह ध्वंस होता है। भगवान की भक्ति पूजन आदि करने से संसार के रागी आत्माएं भी वितरागिता को प्राप्त होने का प्रयास पाने का प्रयास करते हैं। और जिस समय वह भगवान की भक्ति करता है उस समय उसके अंदर जो वितरागता के प्रति लगाव होता है, वितरागता को पाने का जो पुरुषार्थ होता है, वही पुरुषार्थ उसके लिए सुख और शांति का कारण बन जाता है। लेकिन संसार की जो मोह में मस्त रहने वाले, जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि मोह में जो मस्त रहा, इस प्रकार के संसार के मोह जाल में मनोरंजन में मस्त रहा। और मनोरंजन जब तक मोह का प्रभाव नहीं होगा, मोह के बारे में विचुरता से उसके पास संबंध नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के प्रति आसक्ति रूप परिणाम नहीं हो सकता है। यानी इसका संबंध नियम से, उसकी राग आदि परिणति से ही होता है। मस्त रहता है, समय नहीं रहता। देखो मोही आत्माएं कैसी होती हैं। आपको एक छोटी सी कहानी की प्रसंग से बताता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पैसे के अलावा कुछ नहीं किया। खूब पैसा जोड़ा। एक नहीं, उनके अच्छे समझदार बेटे हैं, 4 बेटे हैं। वो आकर पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप अब सब छोड़ो, बुढ़ापे में आप बैठे हो, शांति से पैसे ऐसे के प्रति आसक्ति भाव मत रखो। पर पिताजी की आदत क्या थी कि जीवन भर जिसने जो किया है वो मरते समय भी उसी को ही संस्कार वो ही बने रहेंगे। अब क्या करें? अंतिम समय बिल्कुल निकट है। जाकर के उनके बेटे अच्छे एक साधु के पास पहुँचे। महाराज, पिताजी का समय बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, अब आप बताओ हम लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा नवोरी हंताड़म सुनाओ। वो जैन नहीं था, है ना। उससे कहा गया कि भगवान के नाम का स्मरण कराओ, हैं? राम की नाम ले भी, भगवान का अपना नाम ले वे। अब देखो बिल्कुल श्वास से बोला जा नहीं रहा है, बोलने की हिम्मत बची नहीं है। थोड़ी बहुत जो उतनी आवाज़ तो आती है। अब मरते 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 बिल्कुल समय ऐसा चल रहा है। बेटा उनके पास पहुंचा है।
बेटा ने कहा कि देखो आज मैं साधु महाराज के पास गया था, उन्होंने कहा है कि जीवन अब बहुत निकट है, अंतिम समय चल रहा है, अब ऐसे समय में सब कुछ छोड़ो। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, अब मोह नहीं करना, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। उसने कहा अच्छा भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लिया तो अचानक उनको ये कि याद आ गई। क्या याद आ गई? भगवान याद आ गए उनको, याद आ गई। क्या याद आ गया? बेटा से कहते बेटा इधर आओ। बोले कि क्यों? जोर से नहीं बोला जा रहा है, हिम्मत नहीं है बोलने की। तो क्या है? बोलो पिताजी क्या करना है? वो एक बात बताऊं? बोले कि क्या बात बताए? वो फलाने भगवान दास को नाम लिया है, जानते हो? हाँ बोले कि जानते हैं। उसकी रकम जो उसको दी है उसको ब्याज बढ़ रहा है, उसकी वो काम नहीं करना है। किसकी? भगवान की। कई सौ कौन याद आ गए? भगवान याद आए कि भगवान दास याद आ गए? उन्होंने देखा ये मोह की माया, मोह का प्रबंधन ये कहलाता है। भगवान के नाम लेने को कहा तो भगवान दास तो याद हो गए, पर भगवान याद। बेटे ने कहा कि पिताजी आपसे जो कहा जा रहा है, आप तो कहाँ इधर उधर की बातों में लगे हैं, वो बात छोड़ दो। भगवान दास को हम देख लेंगे, तुम तो अपनी आत्मा का, आत्म राम का याद करो, अपने भगवान को याद करो, राम का नाम लो। थोड़ी देर तक शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे शांत तो रहे। दूसरा बेटा आ गया। अब के यहाँ बड़े बेटे को बताएंगे तो वह भी नाराज होगा। बड़ा बेटा चला गया, छोटा बेटा आ गया। भगवान का नाम राम का नाम लेना है, वे नाम सदा रहे। सुनते 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 उस समय भी उनको याद और आ गई। काई की याद आ गई? राम की याद नहीं आई, रामदास की याद आ गई। भगवान दास से आ गए, रामदास से याद आ गए। बोले कि देखो उससे भी बहुत बड़ा बकाया है, बहुत बड़ा पैसा है बेटा, एक एक पाई लेकर के रहना, छोड़ना मत। क्यों? मैं तो जा रहा हूँ, अब मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कुछ उगाओगे तो सब तुम्हारा होगा, तुम फायदे में रहोगे। बेटा कह रहा है चिंता तुम अपनी करो, हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पास बहुत है, मुझे अपनी नहीं। पिताजी तुम तो अपनी सोचो, मेरी मत सोचो। अरे मैं तो अपनी चिंता नहीं कर रहा हूँ, वो तो कह रहा हूँ आपको बता दें, कहीं पैसा तुम्हारा डूब ना जाए। आदमी मर रहा है, आदमी डूब रहा है, उसकी चिंता नहीं है। आत्मा दुखी है, उसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? जो लेकर के जाने वाला नहीं है। आज यही हो रहा है, यही होता है। कई लोगों को जो कोई किसी के जाते हैं, जो लोभी आत्मा होते हैं ना, वो जिस समय किसी को पैसा देते हैं तो सबसे पहले यही सोचता कि इसमें ब्याज कितना मिलेगा, कमाई कितनी होगी। इस लोभ से वो क्या देता है? पैसा दे देता है। चलो अच्छा है, दे देंगे, इससे इनकम अच्छी होगी, इतना कम से कम महीने का इतने रुपया ब्याज में आएगा, यही सोचता है। ये नहीं सोचता कि भैया जो तुमने मूल दिया है वो मिले है कि नहीं। ब्याज की पहले सोचा करता है। और मान लो वो मूल ही लेके भाग गया तो ब्याज, जब मूल ही नहीं देगा तो ब्याज कहाँ से आएगा? पहले मूल को सुरक्षा कर लो, फिर ब्याज की सोचना। मोही आत्माएं हमेशा
मूल को तो भूल जाते हैं, पर जो ब्याज है उसके चक्कर में फंस फंस करके पूरा जीवन किस में निकल जाता है? इतना इनकम, इतना इनकम, इतना इनकम। और कभी कभार जब ऐसे ही लोग रहते ना कि उस ब्याज के चक्कर में, लाभ के चक्कर में वो सामने वाले की मोह की जाल में फंस जाते हैं। बेबी एक ठग दूसरे ठग को ठगने को तैयार रहती है। एक किसी ने कहा है, मायाचारी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। मायाचारी व्यक्ति का कोई, लेकिन उसका कोई दुश्मन भी। क्यों? अगर दुश्मनी करेंगे तो आदमी लोग विश्वास करेंगे कैसे? वो हमेशा माया जाल में फंसाए रखता है। दूसरों को फांदने का तरीका यही है। इसलिए मायाचारी व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रेम जाल में ऐसा फंसाता है कि उस जाल में एक बार फंस गया तो फिर उसमें से निकल करके बाहर, और फंस करके सब कुछ उसको दे दिया। बाद में पता चला कि हाथ का भी चला गया, लेकर के चला जाता। इसलिए हाँ, वही काल प्रतिकूल रहा, भ्रम विभ्रम में आदमी कैसा होता रहा? भ्रम जाल में ही जीते रहे। हम भी यही सोचते। कभी आपने स्टोपदेश की उस गाथा का चिंतन किया है? मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, ये संसारी आत्मा की दशा क्या है? उन्होंने लिखा है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान। ऐसे उन्मत्त होकर के पुमान जी रहा है, बिल्कुल उन्मत्त है। मोह की मदरा चढ़ी हुई है इसको। जहाँ देखो सब अपने अपना दिखता है, दूसरों को देखता है, अपने आप को नहीं देखता। दूसरों को देखना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप को देखना बहुत कठिन काम होता है। ये बताओ, मन को अपने आप में बैठाना आसान है कि दूसरों को देखने में आसान है? एक पूज्य आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। उन्होंने पूछा, ये बताओ, निश्चय कठिन है कि व्यवहार कठिन है? बताओ, कठिन क्या है? निश्चय के व्यवहार? व्यवहार कठिन है पर निश्चय सरल है। तो आदमी किस में रहना ज़्यादा पसंद करता है, निश्चय में कि व्यवहार में? आप सोचते हो कि मुसीबत तो स्वयं बुला के रखी है। अशांति को तुम रहना चाहते हो, अशांति के वातावरण में जीना चाहते हो, और कामना क्या करते हो? शांति की। हे महाराज, हम तो निर्विकल्प रहना चाहते, शांति से रहना चाहते। तो उनसे कहो शांति से रहना, सब कुछ छोड़ो छाड़ो, आ जाओ, बैठ जाओ भगवान की तरह। वो कैसे संभव है? अब इतनी जल्दी तो संभव, यानी चाहिए तो शांति है, पर रहना कहाँ है? अशांति में। व्यवहार में जितना विकल्प है उतना विकल्प निश्चय में नहीं है। व्यवहार में जो अशांति है, जो निश्चय में परम शांति का अनुभव है, और कहीं तो निश्चय में निर्विकल्पता होती है। व्यवहार में तो विकल्पों की तारतम्यता लगी रहती है। अब अपन को निश्चय अच्छा है कि व्यवहार अच्छा है? शांति तो कहते हैं जो अपने आप में होकर के बैठ जाओ, ये निश्चय की परिणति ही मेरी सबसे बड़ी शांति है। पाना क्या है? क्या चाहते हो? दुनिया की सामग्री को पाना आसान है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने आत्मा में रम जाना आसान है? अपनी आत्मा में रमने वाला ज्ञानी होता है,
और दुनिया के काम में रमने वाला अज्ञानी होता है। ज्ञानी बनना बहुत कठिन है कि अज्ञानी बनना बहुत कठिन है? अरे अज्ञानीता तो अनादिकाल से तुम्हारे साथ लगी हुई है। बस बहुत कठिन काम अगर आज के समय में है तो अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करके अपने ज्ञान स्वरूप को समझ लेना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार अगर तुमने उस ज्ञान स्वरूपता को समझ लिया, बस उसे कोई विकल्प नहीं होता। राग द्वेष से की ओर वह नहीं भागता। अज्ञानता का कारण को समझ लिया उसने। कारण को समझो, यही है। भटकता रहता है भ्रम विभ्रम में। किसमें? भ्रम में। और ये बाहर का रूप हमने कल बताया, विभ्रम और भ्रम। बाहर के रूप रंग को देख करके जो भटकन होती है उसका नाम है भ्रम। और उसे देख करके उसमें मेरा तेरापन बना करके ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, मेरा अधिकार है, ऐसी जो सोच होती है हमारी, यही हमारा सबसे बड़ा विभ्रम है। जो है नहीं है उसमें अपनापन मानना, इसका नाम विभ्रम है। बाहर के रूप राग रंग को देख करके वाह कितना अच्छा है, दिखावे का संसार, रूप रंग का संसार। एक बार किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ अगर देखना हो तो वहाँ जा कर के देखो या उसको देखो। बाद में पता चला कि ये दशा क्या है, ये दशा क्या है? बोले कि जिसको तुम रूप रंग समझ रहे थे वो रूप रंग नहीं है। आपने सनक चक्रवर्ती की कथा सुनी? सनक चक्रवर्ती थे, है ना? कहते हैं वो बहुत सुंदरी थे। रूप मद की कथा में उनकी कथा आती है। उन्हें अहंकार था कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा वीर और सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं है। एक बार की कथा उन्होंने देखा, देखिए, एक देव ने जब स्वर्ग में चर्चा चली कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, तो वहाँ जाकर के किसी ने कहा कि सनत चक्रवर्ती को जाकर के देखो, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, उससे ज़्यादा सुंदर मनुष्य और कोई है ही नहीं। ऐसा कहा। वहाँ से देव आया। उस समय सनत चक्रवर्ती अपनी व्यायामशाला में क्या कर रहे हैं? कसरत कर रहे हैं। और कसरत करते उनको रूप देखा। रूप देख करके वो देव भी आश्चर्यचकित हो गया, वाह कितना सुंदर है। ऐसे ही जब वो वहाँ आया, उनसे मिला और मिल करके उनसे कहा, और जैसे इससे बात में बोले कि जैसा सुना था वैसा ही है। बोले कि क्या सुना था? बोले कि आपके रूप के बारे में सुना था कि आप बहुत सुंदर हो, इसलिए। तो वो तो सनत चक्रवर्ती को थोड़ा, वाह मैं इतना, अरे तो अभी क्या देखा, अभी तो हम व्यायामशाला में मिट्टी इट्टी लगी है ना, देखिए। अभी तो उन्हें सामान्य रूप से सुना। जब सुन कर के अहंकार के मद में चूर हो गया। वो मद में रहने के बाद बोले कि थोड़ी देर बाद जब मैं राजसभा में अच्छे श्रृंगार होकर के आऊँगा तब मुझे देखना। अभी तो क्या है, अच्छे वस्त्राभूषण से हार मुकुट पहन करके जब आऊँगा तब सुंदरता देखना मेरी, कि मैं कितना सुंदर हूँ। अच्छा ठीक, देखते हैं क्या बात है। थोड़ी देर बाद वो पहुँचते हैं राजसभा में, और राजसभा में पहुँचते हैं कि देखिए अहंकार, रूप के अहंकार के बाद भी इतना ये हुआ। जब श्रृंगार करके पहुँचते हैं और बैठते हैं सिंहासन में, पूछते हैं बोलो कैसा लग रहा हूँ? अब तो और अच्छा श्रृंगार करके आया हूँ, आज तो अच्छे सेवकों से कहा है कि अच्छा श्रृंगार करना, आज उपटन उपटन लगा के बढ़िया आया हूँ।
अच्छा, तो वो देव कहता है जो सुंदरता व्यायामशाला में थी अब वो नहीं रही, अब वो सुंदरता नहीं रही। कैसे बोलते हो? बोले कि हाँ, बात यथार्थता है, क्योंकि यव जहाँ मद भाव आ जाए, अहंकार आ जाए, वहाँ पर सुंदरता टिक ही नहीं सकती राजन। और उनसे कहा कि आप जिस शरीर का अहंकार कर रहे हो, अब वो अहंकार वाला शरीर वो शरीर नहीं रहा, अब तो ना जाने रोगों का घर बन गया है। देखते ही देखते कुछ समय बाद उनका वो शरीर जो बहुत सुंदर था, रूपवान था, और उस शरीर पर कोढ़ हो गया। रूप मद का ये प्रभाव देखो। एक समय इतने सुंदर थे कि पूरी धरती पर चर्चा थी, एक समय क्या आया, कोढ़ हो जाता। ओह, सनत चक्रवर्ती को वैराग हो जाता है, मुनि बन जाते हैं। धिक्कार है ये शरीर ऐसा जिसको मैं इतना रूप मत करते। ऐसे महान तपस्वी बन जाते हैं। अब जब रूप मत की चर्चा चली, फिर बाद में दूसरी चर्चा चलती है कि ये बताओ इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप में रहना पसंद करते हैं। आती है उनकी चर्चा, तो उन्हें प्रसाद है। ओहो, कितना कुष्ठ रोग होने के बाद भी उसको निदान करने की नहीं, वैराग की परिणति में, आत्मा की परिणति में रहने वाले। बोले कि जाओ, देखना है ऐसे तपस्वी को देखना है तो सनत चक्रवर्ती मुनिराज को देखो। सब कुछ छोड़ छाड़ करके वे सनत मुनिराज को आते हैं। एक देव वैद्य का रूप बना लेता है, कहता है कि मेरे पास सर्व रोगों को हरण करने वाली दवा है। ऐसी एक कथा और अपनी मिलती है, वादिराज मुनिराज की भी कथा मिलती है ऐसी। आप अगर मेरे पास ऐसी दवा है कि मैं सर्व रोगों को दूर कर सकता हूँ, आज तुम्हारे शरीर को क्या कर सकता हूँ, सर्व रोगों से रहित कर सकता हूँ, आप मुझसे दवा ले लो। मुनि महाराज कहते हैं अब वो सनत चक्रवर्ती नहीं हूँ कि जैसा चाहूँ जब चाहूँ, जैसा चाहे जैसे भी ले लो। भाई मुझे अब कोई दवा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अब भगवान के नाम की दुआ चाहिए है, दवा की ज़रूरत नहीं करते। आचार्य जी ने मूक माटी में इस प्रसंग को बहुत अच्छे से लिया है और उन्होंने लिखा है, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। एक दूसरे की सिंपैथी, भावनाएं। घबराओ नहीं भाई, अब रोग अपनी जगह काम कर रहा है, हम आप सबके साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आगे लिखा है जब दुआ काम नहीं करती, इतने सारे लोग भावनाएं वर्ते, जब दुआ काम नहीं करती है तो स्वयं भुवा काम करती है। अपनी आत्मचित्ती, आत्म चेतना, अपने आत्म बल, मुझे कोई मार नहीं सकता। बताओ आज तक किसी ने आत्मा को मारा? मरता कौन है? अगर आत्मा मरती होती तो ये आत्मा हमेशा के लिए शून्य हो जाती, कूटस्थ हो जाती। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो हमेशा परिवर्तनशील है। संसार में जब तक रहेगी तब तक कोई ना कोई देह के रूप में धारण करते हुए अपने अपना जीवन व्यतीत करती है आयु कर्म के हिसाब से। अभी तो ये देह में है, अगली देह कौन सी होगी पता नहीं है, अच्छा किया तो अच्छी होगी। तो ऐसी ये आत्मा कभी नहीं मरी है, ना मरने वाली है, ना कभी, उसको तो अमर स्वभाव है, शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होने वाला।
जब जिसका विनाश नहीं होना तो उसके लिए क्या, मुझे तो अगर कोई दवा चाहिए है तो शाश्वत दवा चाहिए है, जो हमारे जन्म जरा मृत्यु को नाश, ऐसी दवा हो तो लाओ। ऐसी दवा तो अगर है तो वो तो स्वयं भुवा वालों के पास ही है, जो अपने आप में जो रहने वाले हैं। ऐसे स्वयंभू भगवान हैं। स्वयं भुवा का अर्थ क्या है? जो स्वयं में रहे तो उसका नाम स्वयं भुवा। ऐसे निरंजन स्वरूप, ऐसे जब भोय का भंजन कर दिया और मोज भंजन करने के बाद अब सूल भी फूल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? वे सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि महाराज, बाहर शरीर में कुष्ठ रोग है लेकिन उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं है। पूज्य आचार्य श्री के बारे में अभी जब ये बीमारी हुई, डॉक्टरों ने कहा महाराज आपको तो ऐसा करना पड़ेगा। आचार्य श्री ने कहा कि रोग अपनी जगह काम करेगा, मैं अपनी जगह काम करूँगा। अगर उसको ठीक होना होगा तो हो जाएगा, और तुम कहो कि तुम्हारे उस ठीक होने के लिए मैं अपने इस जीवन भर की साधना और अपने नियम संयम में समझौता कर लूं, संभव नहीं है। एक पूना के वैद्य थे, खूब लगे रहे कि आचार्य जी आपको तो अगर ठीक होना है तो दूध लेना ही पड़ेगा। और आचार्य जी कहते मैंने तो दूध का त्याग कर दिया है, अब बचूं या ना बचूं, रहूं या ना रहूं, पर अब तो ये नियम में क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन संकल्प पे हमें भरोसा हो, अपने आत्मबल पर हमारा भरोसा हो, तो फिर हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया, अपना संयम अपने आप में सजग थे पूरे के पूरे। उन्होंने ये कहो कि बाहर का कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन परिणाम उनके इतने स्थिर रहे। उन्होंने किसी को भी, किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने सब कुछ अपना क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। मेरा तो बस सिर्फ अब अपने आप से रिश्ता है, कोई मेरे पास ना आए, आने की चेष्टा ना करे। मुझे अब किसी से, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं किसी का प्रभु नहीं हूँ, मैं तो अपने आप के रब में रहने वाला हूँ और रहना है। आप सब लोग कोई विकल्प ना कराएं। फिर भी जब ऐसा सुनाए करते हैं, वे अपने आप में रहे। ये कहलाती है स्वयं भुवा। अपने आप में रह कर के पर के प्रति कोई विकल्प नहीं, किसी से कोई आदेश निर्देश नहीं। किसका कर्ता बनूं मैं? अपने आप को। यही सबसे बड़ा त्याग भाव है, वैराग्य भाव है। ऐसे त्याग वैराग्य के इसलिए सूल भी फूल लगता है। कैसे लगने लगा? बड़े बड़े कांटे विषमताओं के, कर्म के उदय के, पाप कर्म के उदय में अपन को ऐसा लगता है। वो ज्ञानी जीव जो होते हैं प्रतिकूलता में अपने आप के जीवन को फूल की तरह बना लेते हैं, स्वीकार करते हैं भाई किसी से मत कहो। ऐसे समय पर तो वे अपने ज्ञानी जीव क्या सोचते हैं? एक बहुत अच्छी पंक्ति, विशेष रूप से ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी पंक्ति, मत कहो कि दिन खराब आए हैं। क्या पंक्ति में क्या है? कि मत कहो कि दिन खराब आए हैं, ये कहो कि कांटों से घरे घर गुलाब आए हैं। ये है ज्ञानियों की सोच। आहा, कितना सुंदर है उनका जीवन होता है कि हम क्यों कहें कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं। ये सोचो कि ये तो मेरे घर पर उपहार से भरे गुलाब आए हैं। अब अपने आप को सावधान रहना है, सजग रहना है।
रोने से ये दूर होने वाले नहीं है। तुम कहो कि रोने से ये कम होने वाले हैं, वो भी संभव नहीं है। आप तो इनको हंसकर स्वीकार करो। जैसे गुलाब जो होता है कांटों के बीच में क्या होता है, खिलता है, हंसता है, महकता है। कभी कांटों से डर कर उसने अपनी महक को कम की नहीं की। ये होता है ज्ञानियों का स्वभाव। कितने भी कांटे बड़े क्यों ना हो जाएं, गुलाब तो कहता मैं तो महकूंगा, खिलूंगा, तुम्हारे इनसे डरने वाला नहीं हूं। ऐसा ही सोचना ही कि कांटों से घिरे घर गुलाब आए हैं। ये है ज्ञानियों का जीवन। अज्ञानी तो उनमें देखते ही साटर, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, रोना धोना चालू करना। पर ज्ञानी अपने आप में और मुखरित होता है। जितनी जितनी प्रतिकूलता आती है, जितना संकट सामने आता है, उतना उतना अपने आप को और प्रखर बनाता चला जाता है। ऐसा है ज्ञानी का जीवन। वही है, सूल भी फूल रहा, सुगंध महका है। कैसा महका? सुगंध से महका, और अच्छी गंध महकाता हुआ। निराग निरंजन में किस में महक है, किसकी महक? देखिए, एक जड़ पदार्थों से आने वाली महक, और एक वो महक जो अपनी आत्मा के अंदर की सुगंध से भरपूर है। उसकी आनंद, उसका रस जिसको आने लगे, समझ लेना वही रस उसके आनंद का कारण है। इसलिए उसको कहा, दुनिया के आनंद में सबसे बड़ा आनंद कौन सा है बताओ? तो बोले कि निजा आनंद से बड़ा दुनिया का आनंद और कोई नहीं हो सकता। सामने अगर अच्छे से अच्छी द्रव्य रखा हो, अच्छे से अच्छी चीज रखी हो, और आदमी का अच्छे जोरों से बुखार चढ़ा है, आप लोग अनुभव कर रहे हो ना, और मुंह कड़वा हो, और उससे कहो कि ये बहुत अच्छा रसगुल्ला बना है, खाओ, तो कहते हैं जब मुंह में कड़वापन भरा हो तो रसगुल्ला भी कैसा लगता है? कड़वा लगता है। विषम परिस्थितियाँ ऐसी। लेकिन यही है, बाहर के रस में आनंद खोजने वालों, अगर निजानंद का रस अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बाहर के रस में आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए इस दुनिया के सबसे बड़े आनंदों में अगर कोई आनंद है तो वो है निजानंद का आनंद, है ना। और मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। मन खराब हो तो सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए आज के समय में व्यक्ति की कीमत और व्यक्ति का जो महत्व अगर कुछ है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपके पास चीज़ अगर है तो वो है तुम्हारी अपनी आत्मा। उसका महत्व समझने की कोशिश करिए। हम उसको प्राथमिकता ना दे करके किसको प्राथमिकता देते? जो महत्वपूर्ण नहीं है उसमें हम महत्वपूर्ण बना देते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसको हम भूल जाते। मोही यही, इसी को कहते मोही। इसलिए निरागता, निराग निरंजन स्वरूप को समझो। राग रंज अपना नहीं है, ये राग भाव तुम्हारा अपना नहीं है। निरागता ही जो चिर से पला। आत्मा का स्वभाव क्या है बताओ? ज्ञान और दर्शन है। एक बहुत अच्छी बात है। स्वभाव से आत्मा कैसी है? ज्ञान दर्शन वाला। अब स्वभाव की अपेक्षा से वीतरागता आत्मा का लक्षण है। राग करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर महाराज ज्ञान और दर्शन दो ही आत्मा के स्वभाव हैं, तो फिर ये कसाय भाव कहाँ से आ गया? ये मोह भाव कहाँ से आ गया? ये विषयों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम कहाँ से आ गया? ज्ञान दर्शन ये दोनों हैं। वही देखिए,
ज्ञान और दर्शन तुम जैसी संगति में बिठाओगे वैसी संगति का असर उसके ऊपर पड़ता ही है। ये बताओ, एक वही आत्मा ज्ञान संपन्न है, त्रेंच गति में पहुंची, बंदर के पर्याय में पहुंच गई है, तो आज बंदर का स्वभाव क्या हो रहा है? उसका ज्ञान दर्शन उछल कूद में लगा हुआ है। अब तुमसे कोई कहे कि मनुष्य की पर्याय में तुम आए हो, तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान दर्शन संपन्न है, तुम बंदर जैसे काम करके बताओ। बंदर जैसे तुम उछल कूद कर सकते हो? अगर तुम एक बार छलांग लगा के देखो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, क्या होगा तुम्हारा? बंदर की तरह। बंदर तो ना जाने 1000 बार भी लगा दे पर उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, लेकिन तुम एक बार लगाओगे तो नियम से तुम्हारे क्या टूटेंगे? दूसरी बार लगाने के लायक भी नहीं बचोगे, उठने लायक भी बचोगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो स्वभावगत है, वो पर्यायगत है। लेकिन तुम अपनी पर्याय में अगर ऐसी उछल कूद करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? सबका अच्छा है। एक पंछी से उड़ना सीख सकते हो, लेकिन तुम पंछी नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसका स्वभाव पर्यायगत ऐसा हो जाता है। वो आत्मा का वैसा ज्ञान दर्शन उसमें ढल जाता है, वैसी दशा है। किसी ने पूछा कि आत्मा की परिणति कैसी है, समझ में नहीं आती, नाना प्रकार की परिणति है। अरे आप लोग ही जब एक छोटी सी उदाहरण दे करके बहुत अच्छा समझाया गुरुजी ने, आचार्य जी का एक छोटा सा उदाहरण इस बारे में कि वो लोग क्या कहते हो आप, जैसे आपके घर पे आप लोग घी रखते हो, है ना? अब आपको पता है कि घी रखा है, तो कितनी तरह से रखते हो? कई तरह से रखते हो। पहले एक बड़े बर्तन में रखते हो, जैसे आपने लगा तो वो बोले कांच वाली बरनी का घी, है ना? फिर बाद में आया एक छोटा, बोले स्टील के डिब्बे में रखा हुआ घी। फिर उसने कहा छोटी सी एक और आई, है ना? उसको क्या बोलते हो? जहाँ घी रोटी बनाते समय छोटा पात्र रहता ना, परी बोलते हैं। हाँ, मंडू की बोलते लोग उसमें। तो वो वाला घी, है ना? फिर बाद में तीसरा या रोटी में लगा। अब बताओ, घी तो एक ही था, लेकिन तुमने क्या कर दिया? पात्रों में भरने के कारण से उस घी की पर्याय ही बदल दी, नामकरण ही बदल दिया। घी तो एक ही था, वैसे ही आत्मा भी एक ही है स्वभाव की दृष्टि से, लेकिन पर्यायों में अटक जाने के कारण से तुम क्या हो गया? ये मनुष्य पर्याय की आत्मा, ये त्रिंज पर्याय की आत्मा, ये नरक पर्याय की आत्मा, ये देव पर्याय की आत्मा। जैसे घी बर्तनों में रहने के कारण से उसका नाम वैसा पड़ गया, वैसे ही आत्मा की दशा भी है, पर्यायों में जैसे रह कर के उसका भी नाम वैसा पड़ गया। पर आत्मा स्वभाव से कैसी है? निराग निरंजन स्वरूप है। इसे राग रंज का शौक नहीं है, इसको अच्छा नहीं है। अब होश में हम मान लेते हैं, उसमें अपने आप को पहचान लेते हैं, उसमें इतने ममकार अहंकार में डूब जाते हैं कि बस मेरा जीवन यही है। तुम्हारा जीवन यही होता तो संसार में भ्रमण करते हुए नहीं होते। यह तुम्हारा अंत नहीं है, ना जाने अभी कितनी और चलना है। जिस दिन अंत आ जाएगा तुम्हें भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए निराग निरंजन कब से? चिर से पला। आजकल से नहीं पल रहा हूँ मैं, एक समय से नहीं है, चिरकाल से मैं इसको पालता आ रहा हूँ। कब तक पालता रहूँगा? जब तक इस मोह की संगति में रहोगे तब तक पालते रहोगे। और जब तक तुम दूसरों को याद करते रहोगे, जैसे शुरुआत में रामदास को नाम लिया तो कौन याद आ गए? राम का नाम लो तो रामदास, भगवान की कही तो भगवान दास।
पर को याद करते रहोगे तो नियम से भटकते रहोगे, और जिस दिन तुम अपने भगवान की कहेंगे तो अपने भगवान को देखने की कोशिश करोगे तो नियम से निकट संसार आने की कोशिश होगी। अपना निकट अपने आप को पाना, भगवत सत्ता की ओर आने का प्रयास करने वाला सही ज्ञानी होता है। अज्ञानी तो कहता भगवान को तो मानता है। एक बात और है, आप लोगों से पूछा है कि एक व्यक्ति जैसे कहा है बिल्कुल वैसा सही है, भगवान ने जो कहा बिल्कुल यथार्थ में है, पूरा श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान ने जैसा कहा है वैसा करने में उसका श्रद्धा नहीं है। ये बताओ, आज तक तुम्हें मालूम है कि इस धरती पर रत्नों का भंडार भरा पड़ा हुआ है। यहाँ रत्न के भंडार है, पर रत्न के भंडार को पाने के लिए आपको करना क्या होगा? खोदना पड़ेगा कि नहीं? हम लोग अभी कुछ समय पहले पन्ना गए, वहाँ पन्ने में पूछा, सुनने में भाई यहाँ तो हीरों की खदान है। बोले कि हाँ महाराज हीरों की खदान है, हमें दिखाओ तो कहाँ है। तो हमने कहा, तो वे कहते महाराज जी तो खदान है, खेत जैसे थे। मैंने कि भाई खेतों में, हम तो सोच रहे थे कोई अच्छी गहरी गहरी जैसे कोयले की खदानें होती हैं, ऐसी हीरे की खदानें होगी। नहीं महाराज, यहाँ कोई ऐसी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी। तो कैसे करते हो भाई? कुछ नहीं महाराज, यहाँ पर इसकी मिट्टी की विशेषता है कि इस मिट्टी में छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं, जो कण आपस में मिल जाते हैं, चमकशील होते, वे ही पत्थर का रूप ले लेते हैं। और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से खुदाई चल रही, लेकिन यहाँ पर आज तक रत्नों की कमी नहीं। यही खदान में कई बार खुद चुकी है, कई बार पुर चुकी है, पुनः खुदना चालू हो गया, लेकिन फिर भी रत्न मिलते रहते हैं, हीरे वगैरह मिलते रहते हैं। कैसे करते हो? हम खड़े हो गए, वहाँ जाकर देखो 50 आदमी लगे हैं काम पे। वे क्या करते हैं? पहले मिट्टी खोदते हैं, फिर उस मिट्टी को काहे से धोते हैं? उसके बर्तन रखे, पानी से धोए जाते हैं, अच्छे धो। एक एक पत्थर को यहाँ से लगा, जैसे ना भगवान को आप लोग स्नान करते बड़े अच्छे से धोते हो, ऐसे वे भी उसको पत्थर को ऐसा धोते हैं, ऐसा धोते हैं कि कहीं ये पत्थर में हीरापन तो नहीं है। फिर ढेर लगा देंगे सारों पत्थरों को, बैठेंगे आदमी, एक आदमी विजिटिंग करते रहता सबको। और फिर भी जैसे आप लोग हैं गेहूँ बीनते हो, उसमें से कंकर अंकर निकाल जाए तो उसको निकाल के बाहर करते हो, वैसे ही उस ढेर में से लोग एक 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 करके ऐसे करते। बीच में तो थोड़ा बहुत कहीं अगर निकल गया, एक छोटा सा भी नग पत्थर मिल गया, तो महीनों में कहते 2, 4, 8 दिन ऐसे होते हैं जो छोटा सा एक याद हीरे का पत्थर मिल पाता। कई बार ऐसा होता है एक एक दिन में 4, 4, 6, 6 मिल जाते हैं महाराज। और कई दिन ऐसे निकलते कि 8, 8, 15 दिन भी निकल जाते, एक भी घाट की मजदूरी चली जाती है। मिलेगा तो पुण्य कर्म का होता है ऐसा। मैंने कहा अच्छा ऐसी खदान है यहाँ पर हीरे की, ऐसी ये दशा यही होती है। वैसे ही कभी कभार आपका भाग्य कर्म का उदय होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है कि अच्छे परिणाम हो जाते, खूब भक्ति पूजन करने के भाव होते, दान पुण्य करने के भाव होते हैं, है ना, दान पुण्य करने के भाव होते हैं, और अच्छा मौका भी मिल जाता है। कभी अपन को बहुत अच्छा परिणाम, अच्छे समय, महाराज ये समय मेरा बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, ऐसा हो जाता है। और कभी कभार ऐसा सोचते कि बरसों निकल गए, हम ऐसा कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। तो ये भी हमारे अच्छा और बुरा, हमारे अपने पुण्य के ऊपर भी आधारित रहता है, संयोग आदि मिल जाना। ऐसे ही यही है, चिरकाल से अच्छाई बुराई कंदर्प है, दर्प है, इस मान के ध्वस्त करके सब आपकी कृपा है प्रभु। ये कविता का सार अपन ने समझा है कि ये कृपा प्रभु
मेरे ऊपर हुई, मेरे ऊपर कब हुई, कैसे हुई, कब होगी, जैसे आपके ऊपर हुई है, बस उसका इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ कि यह कृपा मेरे ऊपर भी हो जाए। ये कविता जिसने अपन ने पढ़ा है, जिसका नाम था प्यास, ये आज अपन ने समझी। और यही कहूँगा, सारभूत बात यही है कि अपने जीवन का अंत हो तो आपकी इच्छाओं का भी अंत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इच्छाओं को बढ़ाएं। इच्छाओं को बढ़ाने वाला कभी भी उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सका। इच्छाओं को शांत करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस जीवन काल में अगर तुमने क्या किया, तो जैसे आग को बढ़ाने में ईंधन डालना बहुत आसान है, लेकिन आग को कम करना है तो करना क्या होगा? एक ही उपाय है, ईंधन डालना क्या कर दो, बंद कर दो। क्यों? अगर तुम ये तृष्णा की आग में जितना जितना उनको पूरा करने की कोशिश करोगे, उतनी उतनी और बढ़ेगी। क्योंकि जैसे घी में आग में घी डालना यानी आग को और बढ़ाना है, वैसे ही तृष्णा के होम कुंड में और बढ़ाते जाना है। तो इसकी इच्छाएं पूरी करते जाओ, बढ़ती चली जाएंगे, कभी अंत होने वाला है ही नहीं। और करना क्या है? करना यही है कि इसके कंट्रोल करना है, तो तृष्णा में से अपने आप को दूर कर दो। नहीं, आज अष्टमी है, आज तो तुझे एक ही बार मिलने वाला है। आज तुम कहो कि बार बार तुझे भोजन मिलना है, नहीं, पेट तो कह रहा है, डिब्बा कह रहा है, ऐसे को सामने रखा है, तुम मना करते हो। कुछ भी हो, नियम तो नियम है। ये अपने यहाँ जैन दर्शन की एक विशेषता है। देखिए, कई जगह और जगह जो होते हैं ना, लोगों के यहाँ धर्म की आराधना भोग प्रधान होती है, खाने पीने की जैसे होते ना, भोक्ता को मुख्यता होती है। लेकिन अपने यहाँ भोग को नहीं, त्याग को मुख्यता दी गई है। यहाँ भोगने की नहीं है, यहाँ त्याग से मुक्तता होती है आपके धर्म की। आपके यहाँ तो जो तृष्णा को, इच्छाओं को कंट्रोल करने से हमारे यहाँ धर्म की आराधना का उद्देश्य है। और बिना त्याग के कोई भी आज तक अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सका। इसलिए प्यास, आज की जो कविता कल से और आज 2 दिन में पढ़ने समझी है इसको, और ये प्यास कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। शरीर की प्यास नहीं है, ये हमने अपने अंदर से मोह, राग, द्वेष के कारण से, इच्छाओं से, विषयाशक्ति के कारण से प्यास हमने उत्पन्न की है। बस उस प्यास को शांत करना, यही हमारा सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जिनमानी स्तुति। मिथ्यात्म में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भानु सी बखानी है। छौ द्रव्य जान देखो, वंदे विधिवान देखो, सो पार पिछा